हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग संडे मॉर्निंग की ब्लॉग है और मैं अपने सुबह के सारे काम कंप्लीट करके नहा धोवा के पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। और आज मैं नाश्ते में दाल पूड़ी और खीर बनाऊँगी, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग्स करती हूँ। हालांकि मैं रहती तो हूँ झारखंड में, लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ अभी आर्द्रा नक्षत्र एक कहलाता है, उसमें हम लोग दाल पूड़ी और खीर बनाते हैं। तो ये जो नक्षत्र है ना, ये 22 जून से स्टार्ट हो गया है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि दाल पूड़ी खीर बनाना है, तो ये मैं हर साल बनाती हूँ। तो इसी की मैं प्रिपरेशन में लगी हूँ, अभी मैं लगूँगी, स्टार्ट कर दी हूँ मैं प्रिपरेशन। तो आप लोग के साथ ये रेसिपी भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, दाल पूड़ी मैं कैसे बनाती हूँ। खीर तो मैंने बहुत बार दिखाया है, लेकिन दाल पूड़ी मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी थोड़ी बहुत शेयर करूँगी और साथ में करूँगी ढेर सारी बातचीत। तो सबसे पहले किचन में आके मैंने दूध 2 लीटर मंगवाया था। ये रेड वाले जो पैकेट होते हैं ना अमूल के दूध, ये फुल क्रीम दूध होते हैं, इससे खीर बहुत अच्छा बनता है। तो मैं हमेशा यही वाली दूध की पैकेट खीर बनाने के लिए मंगवाती हूँ। और अगर मिल जाए तो, और नहीं मिले तो फिर कभी कभी मैं ग्रीन वाले से भी बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, फुल क्रीम दूध से ना खीर बहुत अच्छी बनती है। इसीलिए मैं ये पैकेट ही प्रेफर करती हूँ खीर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कुकर में दूध काट के और बैठा दिया है उबालने के लिए, और बाकी की तैयारियाँ मैं साथ साथ करती रहूँगी, क्योंकि काम ज़्यादा है और समय कम। क्योंकि इस टाइम पे ना सुबह के 8 बज गए थे और ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मुझे 10:30 पौने 11 हो गए थे। जब मैं नाश्ता करने बैठी थी तो काफ़ी लेट हो चुका था। तो ये नाश्ता मत समझिए, इसको ब्रंच ही समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद किसी ने दोपहर में खाना नहीं खाया था। तो आज थोड़ा सा सुबह का टाइम बहुत हैट्रिक होता है, वैसे भी संडे को कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा किचन में आने में लेट भी हो गया। तो देखिए, दूध मैंने बैठा दिया है खीर के लिए, और साथ के साथ अब मैं चना दाल को धो के और कुकर में डालूंगी और इसे विजिल लगाऊंगी। क्योंकि इस दाल भर की पूड़ी बनाने के लिए ना चना का दाल को अच्छा पहले सीटी लगाते हैं, विजिल लगाते हैं। कितने लोग रात में फुला भी देते हैं इसे पानी में, और जब ये रात भर फूल जाता है तो फिर सुबह सीटी लगा के और इस बनाते हैं। अपना अपना तरीका होता है। बिहार में ना दाल पूरी बहुत फेमस है। हर शुभ काम में हमारे यहाँ दाल पूरी बनती है। नई दुल्हन आती है फिर भी बनता है दाल पूरी, बच्चे होते हैं तो बनता है, और जितने भी शुभ काम होते हैं ना, और तो हमारे यहाँ दाल पूरी बनाई जाती है, क्योंकि इसे हम अच्छा मानते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दाल भर के पूरी, सत्तू पराठा और पनीर पराठा, बहुत सारे पराठा हैं, लेकिन ये इसकी जो मतलब स्वाद होती है ना, उन सब पे भारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी है ही। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हेल्दी नहीं है, काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि ये चना का दाल से बनता है। तो देखिए, अभी मैंने दाल को बढ़िया से धो के और उसमें पानी डाल के हल्दी और नमक, सिर्फ दाल, जैसे दाल में नॉर्मल दाल बनता है रेगुलर दाल, उसी की तरह से इसे चना का दाल में ही हल्दी और नमक डाल के इसे लगा दूंगी विजिल। 6-7 विजिल लगेगा और ये दाल ना है बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। पानी का इसमें क्वांटिटी थोड़ा देखना पड़ता है। पानी इसमें इतना अंदाज से डालना है कि बहुत नॉर्मल दाल जैसा दाल ना बन जाए, एकदम पतली वाली दाल नहीं बनानी है, और बहुत ज़्यादा कम भी पानी नहीं डालना है। अगर पानी कम पड़ गया तो वो नीचे सट जाएगा दाल और सारा स्वाद खराब हो जाएगा। थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जितना हम दाल लिए ना, उससे दुगना से थोड़ा कम मैं पानी ली हूँ, और यहाँ पे 6 या 7 विजिल लगेगा और दाल ये पक जाएगी अच्छी तरीक़ा से। और तो चलिए, एक तरफ मैंने बैठा दिया है दाल, और जब तक दाल में विजिल लगेगी मैं चावल धो लेती हूँ, ताकि जब मेरा दूध बॉईल हो तो मैं खीर के बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकूँ। तो यहाँ मैं गोल दाना का चावल यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा खीर बनाने के लिए ना गोल दाना का चावल ही मंगवा लेती हूँ अलग से। जब भी मुझे खीर बनाना रहता है तो मैं इसी चावल को यूज़ करती हूँ। अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है, और इसकी जो चावल की जो सुगंध होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मल चावल से भी खीर बन जाता है, लेकिन गोल दाने के चावल से खीर बनाने का स्वाद अलग आता है, बहुत अच्छा लगता है और फटाफट से बन जाता है। तो इसीलिए मैं गोल दाने का चावल ही मंगवा लेती हूँ हमेशा खीर बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं चावल को निकाल ली हूँ प्लास्टिक से बाहर, और अच्छे से धो दूँगी, धो के साफ़ सुथरा कर लूँगी। और तब तक मेरा दूध बॉईल हो जाएगा और इस दूध को मैं खीर में डाल दूँगी।
खीर भी मैं बहुत तरह का प्रोसेस से बनाती हूँ, 2-3 प्रोसेस से। विज़िल लगा के भी खीर बनता है और तड़का लगा के भी खीर बनाई हूँ। 1-2 रेसिपी मैं बताई भी हूँ कि मैं लास्ट में खीर बना के इसे तड़का लगा देती हूँ। लेकिन आज की खीर बहुत ही सिंपल बनेगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाला हुआ खीर नहीं पसंद है। हालाँकि जब कोई गेस्ट आने वाले रहते हैं ना, मेरे घर में जब कोई आने वाला रहता है, कोई गेस्ट वगैरह आने रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एनिवर्सरी के लिए अपनी फ्रेंड लोग को बुलाया था, तो वो सब मेरी फ्रेंड लोग आई थी ना, तो मैं घी घी से ना अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डाल के और अच्छे से तड़का लगा दी थी घी में, तो एक अलग ही उसका स्वाद आ जाता है। लेकिन अभी जो मैं खीर बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, बस चीनी और थोड़ा-सा इलायची पाउडर डालूँगी और लास्ट में ऊपर से थोड़ा-सा मैं ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर दी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मतलब नहीं पसंद आता है सेवई या खीर में। तो जब हम अपने फैमिली के लिए मैं बनाती हूँ ना, तो हम 4 लोग के लिए जब मैं बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं करती हूँ। बस इसका यही कारण है कि मेरे बच्चों को उतना ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है खीर में डाला हुआ। तो देखिए यहाँ बातों-बातों में अच्छे से मेरा दूध बॉईल हो गया था और अब मैं इसमें डाल दी हूँ चावल जो मैंने धो के रखा है और अच्छे से चलाऊँगी। और खीर बनाना तो ऐसे कोई बहुत हार्ड वाली रेसिपी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से खीर बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 बातों का जो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वो मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस से, कि खीर जो है ना हमेशा मोटे तले के बर्तन में बनाना चाहिए। जैसे कि कोई नीचे का पतीला जैसे वगैरह लेते हैं ना, जो पतला होता है पतीला, उसमें खीर के सटने की बहुत चांसेस रहती है। तो खीर जब भी बनाना चाहिए ना, तो थोड़ा-सा बर्तन जो है ना नीचे से मोटा तला होना चाहिए और साथ में हमेशा खीर बना के बैठा के और बीच-बीच में उसको चलाते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो चावल ना आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं बनते हैं खीर। ऐसे बीच-बीच में ना बीच-बीच में चलाते रहना चाहिए। तो खीर एक ऐसा चीज़ है ना, जो बहुत ही आसानी से सिंपल से बन तो जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया जाए ना, तो फिर गड़बड़ होने की चांसेस पूरी है। क्योंकि मेरे से भी ना स्टार्टिंग में बहुत बार गड़बड़ हुई है, लेकिन अब बनाते-बनाते बहुत आदत हो गई है, तो अब नहीं ऐसी होती है गड़बड़। तो पतीला का ध्यान रखना पड़ता है। अगर पतले पतीले वाली पैन में खीर बना दिया जाए ना, तो वो खीर सट जाती है। तो उस बात को केवल ध्यान रखना पड़ता है। तो खीर मेरी पक रही है धीरे-धीरे और दाल में ना विसिल लग गया था, तो मैंने कुकर हटा के साइड कर दिया है और दाल पूरी खीर खीर के साथ मैं चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। चना आलू डाल के चना काले चने की सब्ज़ी आलू डाल के बनाऊँगी उसके साथ में खाने के लिए। और उसी के मैं प्रोसेस कर रही हूँ। आलू को मैंने छील दिया है, चना मैंने रात में ही पानी में डाल के छोड़ दिया था फूलने के लिए, तो चना भी अच्छे से फूल गया है और आलू को भी मैंने छील लिया है। और जब तक मेरी खीर तैयार होगी तब तक मैं सब्ज़ी की भी थोड़ी बहुत साथ-साथ तैयारी करती रहूँगी। तो कमेंट करके आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ आद्रा नक्षत्र माना जाता है कि नहीं, और आपके यहाँ इन समय में दाल पूड़ी खीर बनती है कि नहीं। अगर आप लोग में से कोई बिहार से बिलॉन्ग्स करते होंगे तो आप लोग को ज़रूर इस बात की जानकारी होगी कि इस समय आद्रा नक्षत्र जो पड़ता है, तो हमारे यहाँ बिहार और यूपी में दाल पूड़ी खीर बनाई जाती है और साथ में आम खाया जाता है। ये एक मतलब ज़रूरी चीज़ ही है, रस्म ही बोल सकते हैं उसको। तो ये चीज़ वो होता है हमारे घर में। तो किन-किन लोगों के घर में दाल पूड़ी खीर बनती है इस समय, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गर्मी का तो क्या ही बोले, गर्मी से हालत बेहाल है। इतनी गर्मी लग रही है किचन में और मैं नहा के बाल धोई हूँ, बाल मेरा गीला है और मुझे बाल समेटना पड़ा। हालाँकि गीला हुआ बाल को समेटना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे समेटनी पड़ी क्योंकि इतनी गर्मी है और ऊपर से बाल भी गीला और उसे खोल दूँगी किचन में तो बहुत ज़्यादा ही और भी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं बाल को अच्छे से लपेट ली हूँ, लपेट के आई हूँ किचन में। वैसे भी मैं खुले बाल अवॉइड करती हूँ थोड़ा-सा किचन में। लेकिन आज तो इतनी गर्मी पड़ रही थी ना कि क्या ही बोलूँ। मैं सर पर से नहा तो ली गर्मी से, लेकिन सीधे मुझे किचन में आना पड़ा, तो कोई फ़ायदा ही मुझे नहीं लग रहा है कि मैं नहाई हूँ सर पर से। पूरा गर्मी से मैं पसीना-पसीना हो गई हूँ, बहुत ही उमस है। बारिश होती है यहाँ पे 1-2 थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन बीच लगा के बारिश हो रही है आजकल, लेकिन उसका कोई भी फ़र्क नहीं है मौसम से। गर्मी बहुत पड़ रही है और यहाँ मेरी बेटी भी आ गई थी पूछने के लिए कि क्या-क्या बन गया है और क्या-क्या बनाना बाकी है। क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो बीच-बीच में ज़रूर आती है देखने के लिए कि मम्मी क्या बना रही है, और कुछ थोड़ा बहुत बात करने के लिए आती है। तो देखिए यहाँ पे मेरा खीर भी बन चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छे से तैयार हो गया है खीर। तो मैंने अब इसमें चीनी डाला है। चीनी मैं एकदम लास्ट में डालती हूँ और चीनी डालने के बाद लास्ट में थोड़ा-सा मैं चलाती हूँ, जब तक चीनी पिघल ना जाए तब तक। और उसके बाद खीर को हटा देती हूँ, उतार देती हूँ गैस से। और लास्ट पे इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी डाली थी, जिसका शायद क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है।
और खीर बिल्कुल तैयार है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चना का दाल जो मैंने विजिल लगाया था और साइड कर लिया था। तो कुकर की सीटी बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी, मतलब सारा इसमें का भाप जो है ना वो हट गया था। तो मैं अभी दाल वही देखने चेक के कर रही हूँ, दाल बिल्कुल परफेक्ट उबली है, अच्छी से सीटी लग गई है, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज़्यादा गला हुआ है। ऐसे ही मुझे चाहिए थी। और पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, कम पानी है। तो बहुत आसानी से ये दाल पूड़ी खीर बन जाएगी, सॉरी दाल पूड़ी बन जाएगी। तो और ये सब करते करते में ना हस्बैंड जी भी मेरे वॉक से आ गए थे। उन्होंने आते आते चाय की डिमांड की, तो मैं साथ में चाय भी बैठा दी हूँ और अभी दाल निकाल रही हूँ, क्योंकि ये कुकर में मुझे सब्ज़ी बनाना है। इसी कुकर को मैं खंगाल के और इसी में सब्ज़ी बनाऊँगी। बर्तन में थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, मेड रहने के बावजूद भी ये मेरी आदत है। आपने अगर मेरा पिछले ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग ये बात जानते होंगे। तो इसी दाल वाली कुकर में ही मैं सब्ज़ी बना दूँगी, आलू और चने की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोग को एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मेरी आवाज़ को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। मुझे ना सर्दी ज़ुकाम हो रखा है, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना, तो शायद बहुत गर्मी लगती है और कभी बहुत ज़्यादा मतलब उमस होता है, तो डायरेक्ट मैं एसी में आ जाती हूँ। तो शायद इसकी वजह से ही मेरी मतलब थोड़ा-सा गला है ना, थोड़ा-सा ख़राब हो रखा है, तो मेरी आवाज़ कभी-कभी भारी निकल जा रही है। मैं सोची थी कि 1-2 दिन रुक के इस ब्लॉग को एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ रेगुलर। और ये वीडियो मेरा संडे का बना हुआ था, तो मैं सोची कि नहीं आज इसे वॉइस ओवर कर दूँगी और करके डाल दूँगी। तो ये मंडे को ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज शाम तक मैं इस वीडियो को ज़रूर डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी फटी-फटी जैसी आएगी, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। वैसे भी मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं अपने अपने ही मुँह से जो मेरा आवाज़ निकल रहा है मैं वही बोल पाती हूँ। आवाज़ भी ज़्यादा लाउड नहीं निकाल सकती, क्योंकि दिन का समय है, बाहर आवाज़ जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए मेरा दाल अच्छा से बन गया है और उसे मैं एक कटोरा में निकाल दी हूँ, एक बर्तन में, और जाके उसे डाइनिंग टेबल पर रख दी थी ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो। तो इसमें तो कुछ मैं थोड़े से मसाले डालूँगी उसे टेस्ट को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब तक वो ठंडा हो रहा है ना, तब तक मैं आलू और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। नॉर्मल बनाई हूँ, कोई इसमें बहुत बड़ा मेथड नहीं है। सरसों का तेल में मैं फ़ोरन डाली हूँ, पचफ़ोरन, और डाल के इसमें आलू जो मैंने काट के धो के सब रखा हुआ है उसको डालूँगी और अच्छे से भूनूँगी। और जो नॉर्मल जीरा मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर जो भी है थोड़ा बहुत मैं डालती हूँ, और उसके बाद उसे अच्छे से भूनूँगी मसाले को। और साथ में इसमें मैंने पेस्ट भी डाला है, प्याज और अदरक, लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट, वो भी डाला है थोड़ा स्वाद के लिए। तो इन सब मसालों को डाल के अच्छे से कम आंच पे बहुत अच्छे से भूनूंगी। और चना और टमाटर डालूंगी, और टमाटर को भी मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, ताकि टमाटर के जो पीस होते हैं ना बड़े बड़े, वो मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैंने टमाटर को कोशिश करती हूँ कि अधिक सब्जी में टमाटर को मैं पीस के ही डाल देती हूँ, इससे बच्चे खा भी लेते हैं और सब्जी में स्वाद भी बना रहता है। हालाँकि अभी टमाटर बहुत महँगा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ सब्जियाँ होती हैं ना जिसमें टमाटर डालना मस्ट है, तो उसमें मैं डालती हूँ सब्ज़ी में टमाटर। तो वही चना की सब्ज़ी में ना थोड़ा-सा टमाटर से स्वाद आ जाता है, तो 2-3 टमाटर ही ले लूँगी मैं और इसे अच्छे से मिक्सी में चला के और इसे भी पीस दूँगी। तो यहाँ पे मसाला मेरा भुन रहा है, आँच बिल्कुल कम करके मसाले को भूनना है, और तब ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे भी कोई भी सब्ज़ी का मैं पहले ही बता दी हूँ अपने ब्लॉग में कि कोई भी सब्ज़ी बनाने का यही नियम होता है कि इसके मसाले जो है ना अच्छी सी भुनी हुई होनी चाहिए। अगर मसाले भुनी हो ना, तो सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है, भले हम तेल कम ही यूज़ करें तो भी। तक मेरी सब्ज़ी बन रही है ना, तब तक मैं आप लोग से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ना 2-3 महीने पहले मेरे भाई की जब शादी हुई थी ना, उससे भी पहले मुझे 2-3 बार यूट्यूब की तरफ से रिकमेंड आ चुका है लाइव होने का। बार-बार मुझे रिकमेंड आया है, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे लाइव सेशन स्टार्ट करने का रिकमेंडेशन आ चुका है, लेकिन मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ इतने दिनों से। और पहले तो मैं अपने भाई की शादी में थोड़ी बिज़ी थी, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल बहुत खाली हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाहती तो हूँ कि मैं यूट्यूब से जो रिकमेंडेशन मुझे आ रहा है मैं उसे एग्री करूँ, लेकिन फिर वही बात है कि मैं लाइव आऊँगी तो मैं किससे बात करूँगी, क्योंकि मेरे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं नहीं। अभी तो मुश्किल से 200 सब्सक्राइबर हुए हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पूरी तरह से एक्टिव हो ही नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे पूरी तरह से एक्टिव हूँ, लेकिन घर के काम में और खुद में शायद मैं बैलेंस अभी भी बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो में बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। जिस दिन मैं वीडियो डालती हूँ ना, पूरा पूरा दिन एक लग जाता है।
तो शायद मैं बैलेंस बनाने में अभी उतनी सक्सेस नहीं हुई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि लाइव आऊँ कि नहीं आऊँ, मैं इसी मतलब दुविधा में लगी हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है लाइव आने के लिए। लाइव आऊँगी तो मैं किससे ही बात करूँगी। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए कि क्या मुझे यूट्यूब की इस रिकमेंडेशन को मानना चाहिए, मतलब मुझे लाइव सेशन भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि अभी मुझे और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और यदि करना चाहिए तो आप लोग क्या, मैं जब लाइव आऊँगी तो आप लोग क्या मुझसे बात करने के लिए रेडी हैं? मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ? अगर सिर्फ़ 5 लोग भी अगर इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं ना और कमेंट में बोलते हैं ना कि आप लोग मुझसे बात करेंगे, मैं लाइव सेशन शुरू करूँगी, तो मैं ज़रूर ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैं बहुत सारे ना टेक वीडियो जो होते हैं ना, टेक चैनल्स के वीडियो जो होते हैं, उसमें मैं देखी हूँ कि लाइव जो जब भी कोई हम चैनल में लाइव होते हैं, अगर लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है ना, तो अच्छे व्यूज़ आते हैं, वॉच टाइम बहुत बढ़ता है। तो मैं सोची थी कि मैं करूँगी, लेकिन फिर सोची इतने कम सब्सक्राइबर में मेरा लाइव में आएगा ही कौन? कौन देखे, मतलब मुझे सुनेगा या मुझसे बातचीत करने के इंटरेस्टेड होगा? इसीलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड करते जा रही हूँ। करीब 2-3 महीने हो गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना चाहिए कि मुझे और इंतज़ार करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग अपना एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में सिर्फ 5 लोग भी कमेंट ऐसे आ जाते हैं ना कि हाँ, मुझे लाइव करना चाहिए, आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि मेरा ये वीडियो, ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा, मेरी बातें अच्छी लग रही होगी, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। और हो सके तो जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की, आपके साथ की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और अब मैं इसे डालूँगी पानी। और मैंने साथ में आटा भी निकाल लिया है लगाने के लिए, कि जैसे मैंने कुकर के ढक्कन लगाऊँगी ना विशिल लगाने के लिए, मैं साथ में आटा भी लगा दूँगी साथ के साथ। और उसके बाद मैं दाल की जो है ना प्रिपरेशन चालू करूँगी। तो यहाँ मैं गर्म पानी करके डाली हूँ। सब्ज़ी में हमेशा गर्म पानी ही करके डालना चाहिए, इससे इसका स्वाद ना बना रहता है। और चने की सब्ज़ी में तो ऐसे मैं अधिकतर धनिया पत्ता यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मेरे घर में धनिया पत्ता ख़त्म हो गया था। तो मैं इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए ना थोड़ी-सी कसूरी मेथी, लगभग 2 चम्मच होंगे छोटे चम्मच से, तवे पे थोड़ा-सा रोस्ट कर दी हूँ, इसमें इसका स्वाद आ जाता है और वही मैं डाल दूँगी। थोड़ा इसका स्वाद ना अच्छा हो जाता है इसके लिए। और मैं हमेशा ऐसे धनिया पत्ता ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ अच्छे से तवे में कसूरी मेथी को अच्छे से रोस्ट कर दिया है, और रोस्ट करके मैं यहाँ पे उसको डाल दी हूँ। और उसके बाद कुकर में विजिल लगा दूँगी। 4 से 5 विजिल में ना चने और आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी तरीके से बन गई थी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो दाल बिल्कुल हो गया है पूरी तरह से ठंड, और जब तक अ, कुकर में सीटी लग रही है, मतलब चने और आलू की सब्ज़ी पक रहे हैं, तब तक मैं दाल की प्रिपरेशन के लिए कुछ मसाले डाल रही हूँ। तब दाल अच्छी उसको टेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि दाल में अभी तक मैंने केवल हल्दी और नमक ही डाला है, कुछ मसाले नहीं डाली हूँ। तो इसके लिए मैंने तवा को गर्म कर लिया है और उसमें मैं डाली हूँ 1 से 1.5 चम्मच गोटा धनिया, और साथ में सूखी लाल मिर्च 2, और 1 चम्मच ही जीरा डाली हूँ। और डाल के इसे बिल्कुल लो आँच पे, मतलब उसका गैस है ना बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो मसाले जो है जल जाएँगे और स्वाद बेकार हो जाएगा। तो इसका जो सीम है ना, आँच एकदम सीम रखना है, एकदम मतलब बहुत ही कम। और जैसे ही थोड़ा ये तवा गर्म हो गया, मैं इसे बंद कर दी हूँ और देखिए बिल्कुल भुन गया है, बिल्कुल हल्का ही भुनना है, हल्का ही रोस्ट करना है। और ये जब रोस्ट हो जाएगा ना, तो इसे दरदरा पीस लेना है मिक्सी के जार में। आप चाहे तो सिलवट पे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं सिलवट यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे मिक्सी के जार में ही थोड़ा-सा दरदरा मैं पीस लूँगी, और ये अच्छे से बहुत ही खुशबूदार मसाला तैयार हो जाएगा। ऐसे तो देखिए ड्राई मसाले जो घर में है ना, जीरा पाउडर जो है थोड़े बहुत वो भी डाल सकते हैं, लेकिन खड़े मसालों को ना इस तरह से रोस्ट करके और थोड़ा-सा दरदरा डालने से ना इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल जैसे खरीदा हुआ जीरा पाउडर डालिएगा, धनिया पाउडर डालिएगा ना, तो उतना स्वाद नहीं आएगा, लेकिन ऐसे घर पे ना गोटा जो मसाला लेके उसको रोस्ट करके डालिएगा, तो बहुत इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं इसके स्वाद। तो देखिए यहाँ मैंने दरदरा अच्छा से मिक्सी को 1-2 बार मैं चलाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मिही पेस्ट नहीं बनाना है। और डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से अब मिलाऊँगी अपने हाथों से, क्योंकि दाल जो है ना, थोड़े बहुत 1-2 ठो दाल खड़े-खड़े दिख रहे हैं, तो उसे अच्छे से मैश करना है।
और मैश करके देखिए मेरे दाल कितने अच्छे बने हुए हैं, मतलब थोड़े से भी दाल मेरे गीले नहीं हैं। तो ये इसी तरह की दाल चाहिए भरने के लिए। अगर ये गीला हो जाए ना तो बहुत परेशानी हो जाता है, फिर तो रोटी में मतलब जो आटा है ना उसकी जो लोई है उसमें भरने में बहुत दिक्कत होता है। तो सिर्फ दाल पूड़ी बनाने में ना उसकी पानी का थोड़ा सा अंदाज़ होना चाहिए, पानी जो है ना वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर पानी सही से पड़ा रहे ना तो दाल बिल्कुल परफेक्ट तैयार होते हैं। देखिए कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं मेरे दाल, अच्छे से इसमें पूड़ियाँ बन जाएगी बढ़िया से। तो चलिए खीर भी रेडी हो गया है और साथ में बन गई है सब्जी, और आम भी मैंने काट के रखा है क्योंकि आज के दिन ना दाल पूड़ी खीर के साथ आम खाने की भी रिवाज है। तो मैंने आम को भी काट के रख लिया है और अब मैं चलती हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाने के लिए और फिर सबको एक एक करके नाश्ता कराने के लिए। हालांकि घड़ी में अभी 10:30 बज रहे होंगे, तो नाश्ता ही क्या है, ये ब्रंच ही है, क्योंकि इसके बाद सबने दोपहर का खाना नहीं खाया था। तो अभी मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ और उसके बाद आपको आज की थाली, संडे की थाली मैं दिखाऊंगी। आद्रा स्पेशल थाली, दाल पूड़ी खीर साथ में आम। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल को अच्छे से भर रही हूँ और देखिएगा आप अच्छी तरीक़ा से कि मेरी दाल जो है ना एकदम पूड़ी से, आटे की लोई से ना बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि परफेक्ट मैंने इसका दाल का जो अंदाज़ है ना मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, थोड़ी भी दाल गीली नहीं है। और देखिए अच्छे से भर रही है और चारों तरफ इवनली दाल फैला के मैंने भरा है, तो थोड़ा सा भी मतलब ये लगेगा नहीं कि दाल मेरा बीच में है। शायद आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मेरा दाल जो है ना पूरी तरह से फैला हुआ है चारों तरफ। इसे देखिए मैं डाल के अच्छे से दबा दी हूँ चारों तरफ से, एक जगह छोड़ देने से ना वो बीच में ही रह जाता है, तो चारों तरफ से स्प्रेड कर दिया जाता है। और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसके बेलना है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। तो एक एक करके मैं तवे पर ही पूड़ी बनाऊंगी। हालांकि इसे मैं पराठा जैसा बना रही हूँ, बोल तो रही हूँ पूड़ी लेकिन बन रहा है पराठा। इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा छानने वाले चीज़ को अवॉइड करती हूँ। हालांकि दाल पूरी ना लोग छान के बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, कई बार मैं भी बनाई हूँ दाल पूरी छान के बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ना मैं तवे में ही रिफाइंड डाल के और मैं इसे थोड़े थोड़े से सेक दूंगी पराठे की तरह। इससे दो मतलब फ़ायदा हो जाएगा, एक तो ये थोड़ा हेल्दी भी रहेगा, बहुत ज़्यादा तेल में छना हुआ नहीं रहेगा, और दूसरा कि ये थोड़ा सा ना मुझे इजी प्रोसेस भी लगता है। ऐसे तो कढ़ाई बैठाओ, गरम करो, और क्या है ना कि जब कोई भी चीज़ मैं तल के बनाती हूँ ना तो फिर मुझे उस तेल को ना बहुत जल्दी, मतलब 2-4 दिन में ही ख़त्म करने का टेंशन बन जाता है, क्योंकि कढ़ाई के तेल को ना, जो छना हुआ तेल होता है, तला हुआ तेल होता है, उसे बहुत दिनों तक मैं यूज़ नहीं करती हूँ, करना भी नहीं चाहिए। तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम से कम तलने वाला काम करूँ, क्योंकि फिर वो मुझे तेल जो है ना उसको किसी तरह मुझे सधाने वाला मतलब सर पे मेरा हेडेक हो जाएगा कि इसमें किसी तरह से ख़त्म करूँ, जो कि रिफ़ाइंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है खाने के लिए। तो इसीलिए मैं इसमें हल्का हल्का रिफ़ाइंड डाला के इसे पराठा के रूप में सेकूँगी। ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, ऐसा नहीं है कि तला हुआ ही अच्छा लगेगा, ये भी, इसका भी स्वाद अच्छा है, क्योंकि जो भी इसका स्वाद है वो इसके दाल के अंदर है। तेल के छने होने से या पराठा के अंदर सेकने से इसका कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता है टेस्ट में, टेस्ट बिल्कुल दोनों का बराबर होता है। तो देखिए एक एक करके मैं दाल पूरी बना रही हूँ और मेरी बेटी आ गई है यहाँ पे देखने के लिए कि मम्मी सब खाना बना दी है। तो वो यहाँ पे वीडियो भी कैमरा पकड़ ली थी और मैं यहाँ पे सबका नाश्ता सर्व कर रही हूँ। तो एक थाली में आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें घी डाला है और थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट्स पहले से ही रख ली थी, उसको ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से ड्राई फ्रूट्स कटर में ग्रेट करके, और उसके बाद मैं चने की सब्ज़ी निकाल रही हूँ और साथ में आम, क्योंकि आज हम लोग ना दाल पूड़ी के साथ आम भी खाते हैं, क्योंकि आद्रा में ना दाल पूड़ी खीर के साथ आम भी खाया जाता है, ये हमारे बिहार में प्रचलन है। तो यहाँ देखिए थाली बिल्कुल सजी हुई है और ये है 2 दाल पूड़ी मैं यहाँ पे सर्व करूँगी, और इसे मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को देने के लिए, खाने के लिए, एक एक करके मैं सभी को खिलाऊँगी। फ़िलहाल ये थाली जो है ना मेरे बेटा का है, वो देख के बोल रहा था मम्मी इतना सा आम क्यों दे दी। हालांकि उसे आम बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सारा चीज़ है ना, तो थोड़ा सा मतलब एक साथ देख के इतना लग रहा था, हमने कोई बात नहीं है, एक पीस निकाल दूँगी आम का, ये वीडियो के लिए सिर्फ था। तो कैसी लगी आप लोग की आज की थाली, मेरी आद्रा स्पेशल थाली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब चलिए बाकी की भी पूरियाँ मैं सेक लेती हूँ और एक करके सभी लोगों को नाश्ता करा दूँगी और फिर अपने भी खाऊँगी। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।